हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। गणतंत्र दिवस रिलेटेड जो हमने अपनी शॉर्ट वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, आज हम उसमें अपना वीडियो नंबर 3 कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। गणतंत्र और लोकतंत्र में डिफरेंस। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, इससे पहले भी हम इस वीडियो सीरीज में जो हमने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शुरू की है, इसमें पहले भी हम 2 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो आप आई बटन से भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद भी हम कुछ वीडियोस और पोस्ट करेंगे जो कि शॉर्ट वीडियो होंगी और गणतंत्र दिवस से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगी। तो आप जुड़े रहिए और फॉलो कीजिए ये पूरी सीरीज, जिससे आप रिपब्लिक डे से रिलेटेड अपनी नॉलेज कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। गणतंत्र और लोकतंत्र, ये दोनों वर्ड हमें अक्सर हर दिन कहीं ना कहीं अखबारों में कहीं भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर का डिफरेंस समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है। आज भी एग्जामिनर्स इंटरव्यू में इनका एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कंफ्यूज करने के लिए, कि लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि गणतंत्र और लोकतंत्र में डिफरेंस बताइए। ज्यादातर लोग तो इसको एक ही मानते हैं और उसका एक ही जैसा आंसर देते हैं, बट इसका एक जैसा आंसर नहीं है। डेमोक्रेसी अलग है और रिपब्लिक अलग है। तो रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी आर टू डिफरेंट टर्म्स एंड हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है, इसकी सबसे पॉपुलर डेफिनेशन जो हमें बचपन से सुनने को आती है वो अब्राहम लिंकन ने दी थी, दैट it is the form of government where people choose their representative to the legislative them. This means it is a government by the people, for the people, of the people. It is the form of government where the people have the authority. Simply लोगों की सरकार लोगों द्वारा चुनी गई, उन्हीं किस लिए काम करती है। ये डेमोक्रेसी की सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये डेफिनेशन गणतंत्र के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। गणतंत्र एक टोटली डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, जिसका मतलब है सिंपल दैट हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होगा, हायरार्कियल या मोनार्की सिस्टम नहीं होगी। ये इन दोनों का एक मेजर बीच का डिफरेंस है। इसके अलावा इसमें डिटेल्ड वर्जन में एक वीडियो बन सकता है कि गणतंत्र और लोकतंत्र के क्या क्या फीचर्स हैं, इनकी डिफरेंसेस क्या क्या हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल आइडिया दिया है दैट रिपब्लिक और लोकतंत्र, जब भी आपको ये 2 वर्ड आए, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र, इनकी आपको 2 अलग अलग डेफिनेशंस बतानी है, 2 अलग अलग मीनिंग बताने हैं। कि लोकतंत्र का मतलब है, जो हमने बताया, कि डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और रिपब्लिक का मतलब है कि जो उसका हेड ऑफ स्टेट है वो नॉमिनेटेड या इलेक्टेड है, ना कि हायरार्कियल है। ऐसा नहीं है कि किसी का बेटा अगली बार हेड ऑफ स्टेट बन रहा है, वहां पे मोनार्की सिस्टम नहीं है। ये रिपब्लिक का मतलब है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यूके और जापान का एक टिपिकल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि वहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, बट वो रिपब्लिक नहीं है। वहां पे आज भी आपने सुना होगा, इंग्लैंड की रानी है क्वीन विक्टोरिया का नाम सुनते हैं, क्वीन एलिजाबेथ। तो वो जो क्वीन और किंग का कंसेप्ट है वो यूके में आज भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली जापान में भी जो हेड ऑफ स्टेट है वो मोनार्कियल सिस्टम चलता है। इसलिए क्या ये पॉसिबल है कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो सकती है और रिपब्लिक नहीं हो सकती? बिल्कुल पॉसिबल है, इसका एग्जांपल हमने दे दिया है। जरूरी नहीं है कि कोई कंट्री डेमोक्रेसी है तो रिपब्लिक भी हो। यही इस चीज को, डिफरेंस को और ज्यादा क्लियर तरीके से हमें समझने में मदद करता है। एग्जाम्पल अब हम इंडिया का ले लेते हैं। हम बहुत ही लकी हैं इस मामले में कि इंडिया इज बोथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य में रहते हैं, और स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए कि डेमोक्रेसी भी 2 तरीके की हो सकती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग डायरेक्टली जा रहे हैं और खुद ही रूल बना रहे हैं। जैसे कि ये छोटी कंट्री में अप्लाई हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे देश की पॉपुलेशन कम होती तो हम सब लोग किसी एक खास दिन दिल्ली चाहते, वहां पर जाकर एक इमेजिन करके देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसे हो सकती है कि 100 लोग डायरेक्टली जाएं और वहां पर डायरेक्टली जाकर आपस में बात कर कर और रूल बनाएं, बट ये चीज 140 करोड़ लोगों में नहीं हो सकती। इसलिए इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम हर क्षेत्र से अपने चुने हुए उम्मीदवार वहां भेजते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन के थ्रू, और वो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर लॉज बनाते हैं। ये बेसिकली एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हुई। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए दैट इंडिया, स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए, तो इंडिया इज अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा, एग्जामिनर आपको क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि अच्छा आप इतना सब बता रहे हैं, ये बताइए लिखा कहाँ है। तो इसका सीधा सा एग्जांपल है, हमारे प्रेम्बल में ही क्लियरली लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इसकी कोई और प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं है हमें। प्रेम्बल में क्लियरली लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया।
अब एक और फर्दर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने फेस किया था पर्सनली, जब मैं लोगों से बात करता था तो लोगों का कहना आता था कि ठीक है लिखा हुआ है, बट क्या प्रैक्टिस में कोई चीज ऐसी बता सकते हो आप जिससे ये साबित होता हो कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और इंडिया रिपब्लिक भी है? फॉर एग्जाम्पल कि चलिए प्रियम्बल में लिखा हुआ है बट ऐसा होता है, आप साबित कर सकते हो? कुछ ऐसे फीचर्स बताइए जो देश में होते हो जिनसे ये साबित हो कि इंडिया रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी। तो उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे लिखे हैं, आप ये एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि इलेक्शंस, हमारे एमएलए और एमपी जो इलेक्ट होते हैं, हम इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू, वो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का डायरेक्ट प्रूफ है। प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इसका सीधा सा मतलब है कि हेरिडिटरी नहीं है। इस साल जो प्रेसिडेंट है वो नेक्स्ट साल जो प्रेसिडेंट होंगे उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, हो भी सकता है बट वो फिर भी इलेक्टेड होते हैं। रूल ऑफ द लॉ है इंडिया में और कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम सोर्स ऑफ ऑल पावर्स। सो ये एक टॉपिक जो डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्ट वाइज ये समझना बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको सफिशिएंट पॉइंट्स मिले होंगे अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो अपने रिपब्लिक डे सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है व्हाई द डेट 26। हम ये जानेंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों सिलेक्ट किया गया एज ए रिपब्लिक डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज and please take very good precautions in this COVID time. Please wear mask and avoid social gathering. Thank you. Take care.